कुछ ही देर पहले मैंने अभी अपना एक पॉडकास्ट शूट किया। आज हर टीचर, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, बिजनेसमैन चाहता है कि उसका एक पॉडकास्ट शूट हो और बहुत ही प्रोफेशनल। जैसे देखिए ये वाला राजा गुप्ता सर का मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप आए। मैंने ट्राइपॉड, एक लकड़ी, एकदम सच बात बता रहा हूँ। वहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला, तो उसको कैसे देखते हैं आप? ये जो कंपटीशन क्या कहीं खा जाएंगे? देख के लग रहा है ना कि बिल्कुल प्रोफेशनल है। अब बाकी लोग टूर कराते होंगे, बाकी लोग एक्सप्लेन करते होंगे, पर मैं आज आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि जिस तरीके से आपको ड्रीम स्टूडियो बनाना हो या एक्चुअली रिकॉर्डिंग कैसी करनी हो, उस विषय पर मेरी अपनी एक्सपर्टीज है और उसी एक्सपर्टीज को आज मैं अपने सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लगता है कि भाई साहब बनाना है तो कैसे बनाना है। देखिए मेरा ये मानना है, हम तो ऐसे स्टूडियोज, ऐसे पॉडकास्ट स्टूडियोज हजारों बना रहे हैं, पर जो लोग खुद से करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत कुछ सिखाने वाली चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि लकी भैया इस गिम्बल को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं और एक्चुअल में क्या प्रोडक्शन है ओवरऑल वो आपको दिखा देते हैं। तो जल्दी से सारी लाइट चालू करी जाए। ऑल राइट, अब लाइट पूरी हो गई है चालू, आ गए हैं हम रियल एक्शन मोड पर। और मजे की बात पता है क्या है कि ये जितना अच्छा आउटपुट आपने देखा उसके पीछे ये उलझन और सुलझन हमेशा रहती है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दो अच्छी चेयर से होती है शुरुआत, दो लोगों को बिठाइए और पॉडकास्ट शुरू करिए। देखिए पॉडकास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। पॉडकास्ट इस इक्विपमेंट का या इस स्टूडियो का आदि नहीं है। यहाँ पर बैठने वाले आप और आपके साथ में कोई एक्सपर्ट सही चुन लिया तो चैनल वैसे भी ग्रो हो जाता है। बट हाँ, अच्छी क्वालिटी भी हमेशा मैटर करती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक बजट में सही कैमरा होना। तो आप जो देख रहे हो ये है AI वॉफ का कैमरा और इसमें 3 वेरिएंट है। अलग अलग वेरिएंट के साथ में आप पॉडकास्ट शूट कर सकते हो। देखिए बेसिकली पॉडकास्ट का लॉजिक आप समझो, वाइड एंगल पे पीछे भी जाएंगे ना तो मैं आपको बताता हूँ क्या है कि यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, एक कैमरा इन्हें, दूसरा कैमरा उन्हें, और ये वाला कैमरा वाइड एंगल में दोनों लोगों को शूट करता है। अब बजट आपका जैसा हो, जैसे देखिए हमारा बजट थोड़ा ठीक होता है तो हमने लाखों का इन्वेस्टमेंट किया, तो हमने महंगा वाला कैमरा, महंगा वाला लेंस लिया। बट आप जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो तो फिर मुश्किल आ जाती है। तो कैमरे में भी पैसा बचाया जा सकता है। जैसे ये कैमरा एक बहुत अफोर्डेबिलिटी के साथ में आपको 3 ऑप्शन में एक बड़ा सा बढ़िया सा कॉम्बो मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कैमरा। अब उसके बाद में अब आप बोलोगे कैमरा लगता है, माइक लगता है, स्टूडियो लगता है, ये तो सबको पता है। पर देखिए सब पता सबको होता है, पर आउटपुट नहीं आता। क्यों नहीं आता उसका रीजन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आखिरी तक बने रहिएगा। बनाने का सोच रहे हो, लाखों खर्च करोगे या फिर किसी भी जगह पर, जैसे देखिए इस स्टूडियो पे अगर आके आप शूट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी भी डिटेल आपको दे दूंगा। आप आइए, शूट करिए। एक नॉमिनल फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप इंदौर में है तो। हाँ, सून ये स्टूडियो जगह जगह स्प्रेड होंगे तो तब भी वहाँ देखेंगे। अगर आप इंदौर से देख रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, हम थे कि भैया क्यों देखे, तो 3 कैमरे हैं, है ना, 2 चेयर है और ऐसे स्टैंड वाले माइक आपको बताना चाहूँगा। ये देखो ये ऐसे स्टैंड वाले माइक है, यहाँ पे आप अलग अलग कंपनी के माइक लगाइए आपके बजट के अकॉर्डिंग। बढ़ा चढ़ा के बहुत महंगा नहीं करना है। इसीलिए देखिए आप अपना पॉडकास्ट स्टूडियो बनाइए और उसको फिर एंडलेस खर्च करिए, या फिर हम जैसे एक्सपर्ट से मिलिए जो हम आपको सही बजट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो स्टूडियो है, ये स्टूडियो 2 पर्सपेक्टिव से है। एक खुद एज अ क्रिएटर यूज करने के लिए और दूसरा एज अ रेंटल स्टूडियो। तो यहाँ पे बड़े अच्छे इक्विपमेंट हैं। तो मेरा सजेशन है कि भाई अगर आपको 1, 2, 3 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने हैं तो रेंटल सर्च करिए या किसी दोस्त के साथ में कोलैब करके लीजिए, पर उस तरीके से कीजिए। बट हाँ, अगर बनाना ही है तो फिर ऐसा बनाओ, खर्च करो। हाँ, तो ये माइक लगेगा, माइक के साथ में। अच्छा, माइक कैसा होना चाहिए भाई साहब? देखो थोड़ा लॉजिक समझिए माइक का भी ना। माइक का लॉजिक क्या कहता है? माइक का लॉजिक सिंपल सा कहता है कि आप अगर यहाँ पर XLR माइक यूज करोगे
तो हमेशा आवाज अच्छी ही आएगी। आजकल मार्केट में यूएसबी माइक भी आते हैं, पर आप समझिए सब चीजों की सर्टन लिमिटेशन है। जो आउटपुट HDMI से आ सकता है वीडियो का, वो USB से नहीं आता, बट वो ईज ऑफ यूज के लिए चीजें करी जाती है। तो यहां पर XLR देखिए, इसको बोलते हैं XLR। ये देखिए, ये जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट है XLR पोर्ट, राइट। ये XLR फीमेल पोर्ट है और यहाँ पे ये माइक से मेल पोर्ट पे कनेक्ट होता है। यही असली जान है अच्छी आवाज की। और नहीं तो मैं आपको बता दूं कि पॉडकास्ट में ये ऐसे वाले माइक लगाना ही जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। कपिल शर्मा शो वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द वन ऑफ द काइंड ऑफ पॉडकास्ट का, इतने न्यूज रिपोर्टर इसको यूज नहीं करते। तो ये इसकी वजह से चैनल चल जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। खर्च पैसा है तो आप खर्च करिए, वो आपका अपना कॉल है। तो माइक कुछ ऐसा लगा लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। 2 लोगों का माइक आप लगा सकते हो। बट हाँ, एकदम प्रोफेशनल की भी बात कर रहा हूं मैं आपको, आज दोनों चीजों से कंपैरिजन बता रहा हूं, क्योंकि आज सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। माइक हो गया। अब माइक क्या डायरेक्टली कैमरे से कनेक्ट करा जा सकता है? नहीं, XLR कैमरा सपोर्ट नहीं करता। उसका नाम है ऑडियो मिक्सर, जिसकी जरूरत पड़ती है। अब ये क्या है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पर एक पर्सन टेक्निकल टीम की तरह यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर हेडफोन को लगाएंगे और सुनेंगे। इसको कहते हैं ऑडियो मिक्सर। अगेन बहुत बड़ा खर्चा है, चॉइस आपकी है। ये बड़ा रोड का एडवांस लेवल का ऑडियो मिक्सर है और आप छोटा भी ले सकते हो। बहुत सारे बतेरे ऑप्शन है। देखिए, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, पॉकेट पे। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करो तो एक्सपर्ट एडवाइस के साथ में करिए, राइट। ये हो गया, ये ऑडियो मिक्सर इंपॉर्टेंट है। आवाज अच्छी आ गई। कैमरा 4K क्वालिटी वीडियो का है, इससे आपकी वीडियो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। अब 2 पर्सपेक्टिव पे बात करिए। अब तीसरा पर्सपेक्टिव जो सबसे ज्यादा, देखो वीडियो प्रोडक्शन में आज से नहीं कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ और ये मैंने खुद से कर करके सीखा है। आज कैमरे के पीछे लक्की भैया है जो बहुत एक्सपर्ट है, कल नहीं थे, पहले नहीं थे। तो हमने बड़े स्क्रैच से सीखा है, हमने ट्यूबलाइट से सीखा है। हम उस इरा के क्रिएटर रहे हैं जहां पे हमने टीचर्स क्रिएटर्स के स्टूडियो शूट करे हैं ट्यूबलाइट के साथ में। तो ट्यूबलाइट से इस लाइट पे आने का सफर बहुत पुराना है, एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूं। कैमरा कोई भी लगा लो, कैमरा कोई भी लगा लो, लाइट अच्छी नहीं तो कैमरा अच्छा काम करेगा ही नहीं। कैमरा टोटली डिपेंडेंट है एक अच्छे लाइट, अच्छे बैकग्राउंड को लेकर। हाँ, हालांकि अगर आप करना चाहो तो आप बोलो कि लाइट की इतनी ज़रूरत क्या है, 2 लाइट लगानी एक सामने, एक की भी देखो ना, मुझे की समझ में आता है ना मुझे हेयर लाइट समझ में आती है। इस देसी भाषा में आपको समझाऊंगा, दिमाग काम आपका भी करेगा। यहाँ पर लाइट अच्छी लगाना होती है और लाइट लगानी होती है इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले ये है सॉफ्ट बॉक्स कहते हैं, डायरेक्टली लाइट जोर से आनी नहीं चाहिए, चेहरे पे चमकता हुआ दिखता है। इसके बाद जो आप ये केस देख रहे हो ना, जिगजैग वाली, ये क्या करता है, यहाँ पर बैठे इंसान को सिर्फ और सिर्फ फोकस वे में लाइट देता है। इसलिए आप जो ये फील देख रहे हो ना, एकदम पूरा फोकस मुझ पे है, बाकी सब थोड़ा कम कम दिख रहा है एज अ स्पीकर, तो वो इससे आता है। तो लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइटिंग के साथ साथ इस लाइट को भी हमने यूज किया है, तो ये भी बैकग्राउंड को थोड़ा हेल्प करती है। अब आप असली लॉजिक समझिए। देखिए, कैमरे का सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूं। अक्सर आप जब मैं स्टूडियो बनाता हूं तो मैं पूछता हूं आपके स्टूडियो की साइज क्या है। तो हमने तो 10 बाय 10 में पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया है, बट अगर मुझे डिजायरली पूछा जाए कि स्टूडियो कितना बड़ा होना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा जितना ज्यादा स्पेस आपके पास हो उतना बड़ा होना चाहिए। ये 2000 स्क्वायर फीट का स्टूडियो है और मजे की बात है कि हमने ये चेयर यहां पर लगाई है और हमारा बैकग्राउंड हमसे कम से कम 10 से 15 फीट का दूर है। क्यों रखा, इसके पीछे का लॉजिक समझना, मजा तब आएगा। तो बैकग्राउंड क्या रोल प्ले करता है, तो बैकग्राउंड आप जब हमारी फुल फ्रेम में देखोगे ना, मैं यहाँ बैठा था, यहाँ पे हमारे स्पीकर टीचर बैठे थे, तो बैकग्राउंड से पीछे आप देखो वाइड एंगल में पीछे टीचर स्टॉक AI वॉफ का नाम आ रहा है, डिजिटल बोर्ड लगा है AI वॉफ का, राइट। ये हमारे पॉडकास्ट AI वॉफ से स्पॉन्सर्ड होते हैं और स्पॉन्सर्ड हम उन्हीं चीज़ों को करते हैं जिनके प्रोडक्ट में दम होता है। तो आपको जो भी रिकमेंड कर रहा हूँ ना, एक अच्छी चीज़ ही रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इतने दूर पे लगा हुआ है डिजिटल बोर्ड और डिजिटल बोर्ड पर पीछे दिया हुआ है एक लाइटिंग का एक इफेक्ट दिया हुआ है। अब आप देखोगे ना, पीछे आओगे तो क्या क्या चीजें इस फ्रेम को खूबसूरत बना रही है। किसी भी वीडियो प्रोडक्शन में लाइटिंग, कैमरा, माइक के साथ साथ डिपेंड करता है बैकग्राउंड। आपको डेप्थ जब मिलेगी ना,
पीछे से इफेक्ट आएगा ना, जैसे मैं यहाँ पर बैठा था, मैं यहाँ बैठा था तो मेरे फ्रेम में क्या चीज वर्क कर रही थी पता है आपको, क्या चीज खूबसूरती दे रही थी। तो आइए इस लैंप के बारे में आपको बताया कि ये छोटी सी लाइट उस बैकग्राउंड को उठाकर जगा रही थी। ये छोटी सी एक फ्रेम उस बैकग्राउंड में 4 गुना प्रोसेस और 4 गुना वो एक ब्यूटिफिकेशन कर रही थी। ये जब डिजिटल बोर्ड वाइड एंगल की फ्रेम में आ रहा था, तब ये डिजिटल बोर्ड किस तरीके से वर्कआउट कर रहा था, एक पीछे से हल्की सी लाइट दे रहा था, एक सूरज की किरण जैसे। तो ये सिनेमैटिक इफेक्ट जो होते हैं ना, ये बैकग्राउंड से होते हैं। और अगर बैकग्राउंड नहीं, लाइट नहीं, माइक नहीं, तो आपका पॉडकास्ट का जो फील है ना, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स का आता है यार, व्यूज तो सेकेंडरी है। अगर खर्च कर रहे हो, इन्वॉल्वमेंट ला रहे हो, तो वो आपका डिपेंडेंट है। जैसे ही देखो इस साइड पे टीचर बैठे थे, ये जो लैंप था वो काम कर रहा था, फील लाइट दे रहा था, पीछे से हल्का सा फील करा रहा था, चमक रहा था, ये दे रहा था। पीछे इस पे यहाँ पे एक इफेक्ट आ रहा था। ये छोटे छोटे, ये दिख नहीं रहे थे, ये ब्लर थे थोड़े थोड़े, पर ये भी अपना काम बखूबी से कर रहे थे। तो भाई साहब कहने का मतलब ये है कि शुरुआती दौर में अगर एक खर्च कर रहे हो, देखो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, एक पॉडकास्ट बनाने के लिए इंसान खर्च करता है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितना चाहे, जितना पैसा उतना खर्च करता है। पर थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग अगर यूज कर ले तो आज हर क्रिएटर का पॉडकास्ट खूबसूरत दिखने लगेगा। और मेरा पहला ये कहना है कि अगर आपको बहुत जुगाड़ में कुछ बनाना है तो मत बनाओ, क्योंकि देखो पॉडकास्ट करना इतना आसान है नहीं। क्यों डिफिकल्ट है पता है आपको? उसका रीजन है कि पॉडकास्ट के लिए सामने एक और आदमी चाहिए होता है और पूरा खेल उसी पर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना, चीजें करना, तो 2-4-5 पॉडकास्ट करने हैं तो मत बनाओ, कहीं रेंटल लो, आराम से काम चलाओ। तो अब भाई साहब ये तो हो गया, हमने सारे प्राइस वाइज की बात कर ली। अब बात करते हैं साउंड प्रूफिंग की। तो साउंड प्रूफिंग बेसिकली क्या है कि अच्छा कैमरा आपके पास में हो जाना, ये सारी अच्छी चीजें हो जाना। और अब यहाँ पे खेल दिख रहा होगा आपको साउंड प्रूफिंग का। तो नीचे लगा है एक अच्छा साउंड प्रूफ वाला कारपेट, ये लगाया है हमने पॉलिस्टर फाइबर शीट, सीलिंग से लेके नीचे तक, और पूरा एटमॉस्फेयर आप देख लो, अलग अलग दीवार, अलग अलग कलर, अलग अलग थीम, सब कुछ अलग अलग, और आउटपुट जबरदस्त। यहाँ से एक पॉडकास्ट, वहाँ से एक पॉडकास्ट, बदलनी है मुझे चेयर, जैसे ये चेयर के साथ में एक पॉडकास्ट अगर शूट करना हो तो ये चेयर लगा लूँ, ये सब चीज़ें की जा सकती है। अलग अलग चीज़ें अलग अलग बजट के साथ में। तो क्या कहने का मतलब, आपने देखा ये फ्रेम लगानी है, एक ये लगाना है, एक ये लगाना है, काम हो जाएगा? नहीं, हमेशा हेल्प लीजिए एक्सपर्ट की। अब एड्यूस्कॉर्ट्स भारत का नंबर 1 टॉप स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडर है, चाहे बात डिजिटल बोर्ड की हो या कंप्लीट साउंड प्रूफिंग की या ऐसे कोई एडवांस लेवल के इक्विपमेंट की। हम सब वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में आपको प्रोवाइड कराते हैं एक अफोर्डेबल बजट के साथ में। बजट बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ा टेंशन है। अच्छे बजट में होना हमेशा इम्पॉर्टेंट है। मैं यही कहूँगा, बजट 3 लाख का हो या 30 लाख का, एक्सपर्ट हमेशा नीडेड है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने घर का खुद का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, एक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही कुछ ऐसा स्टूडियो बनाने के लिए भी एक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं आपके लिए एक सही इंजीनियर हो सकता हूं। इस नंबर पर मुझे कॉल करिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि एड्यूस्कॉर्ट्स हर टीचर और क्रिएटर के लिए उनके ड्रीम स्टूडियो को बनाने के लिए हेल्प करता है। और मैं ये वादा करता हूं कि जितना खर्च आप नॉर्मल खुद से बनाने में करेंगे, उससे कहीं कम कॉस्ट में मैं आपको बना कर दे दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और कुछ कंसल्ट करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।